मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका की नगरिया। मैं हूँ आपकी प्रियंका। आई होप यू ऑल गुड। सो आज से नवरात्रि शुरू है। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी अपनी कृपा हम सब पर बरसाएं और अपना आशीर्वाद हम सभी को दें, यही कामना करती हूँ। तो आज है नवरात्र का पहला दिन और अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। मैंने नहा लिया है और अब बस पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो सोचा कि ब्लॉग की भी स्टार्टिंग कर लेती हूँ, काफ़ी टाइम से ब्लॉग नहीं हो पाया था और सोचा था ये ब्लॉग एक दिन पहले से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि जैसे मैं जोत जलाती हूँ तो माता रानी को जहाँ मैं स्थापित करूँगी तो वहाँ जो भी मैं सजाती हूँ तो सोचा था कि एक दिन पहले से डेकोरेट करूँगी और आपसे वो सब शेयर करूँगी। लेकिन आप जानते हैं कि दिल्ली में बहुत तेज़ बारिश हुई है, कंटिन्यू बारिश हुई है। 3 दिन लगातार सुबह शाम दिन रात बारिश ही बारिश हो रखी थी। तो इस वजह से जो प्लान किया था तो वो सारा सामान अवेलेबल नहीं हो पाया। तो फाइनली कल रात को जब हबीब फ्री हो गए थे तो फिर मैं मार्केट से सामान लेकर आई हूँ और रात को 10 बजे हम सामान लेकर आए। देन फिर उसके बाद फिर मानू भी रहती है तो फिर नहीं हो पाता है कि फिर मैं रात को सजाती और फिर रात को ब्लॉग बनाती। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, सुबह ही कर लेती हूँ। तो आज अब देखते हैं कि किस तरीके से कितना क्या हो पाता है, क्योंकि आज पूजा भी करनी है, पूजा की तैयारी भी करनी है, फिर पूजा भी करनी है, वो भी टाइम से होनी चाहिए और पूरा सजाना भी है। तो बहुत सारे काम हैं, तो देखो कितना क्या हो पाता है। वैसे मैं मतलब जो लोग होते हैं, मैं माता की जोत जलाती हूँ, पूजा करती हूँ 9 दिनों की। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कई लोग होते हैं ना जो बहुत कड़े नियम रखते हैं, तो वो मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि जितना सीधा सिंपल सरल तरीके से मुझसे जितना हो पाता है पूजा, मैं उतनी ही कर पाती हूँ। 9 दिन के जो व्रत की बात रही तो पहले तो मैं रखती थी 9 दिन के व्रत, लेकिन अब मुझसे नहीं बन पाता है। तो मैंने आज का व्रत रखा है और लास्ट डे व्रत रखूँगी। और बीच का मैं सोच रही थी कि इस बार 9 दिन पूरे व्रत रखती हूँ, लेकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि ना बच्चों के साथ नहीं हो पाता है। मतलब मानू साथ में रहती है तो उसकी भी देख रेख करनी होती है। और सच बताऊँ तो अब ना मुझे बहुत भूख लगती है, बहुत ज़्यादा। मतलब जब मुझे भूख लगती है ना तो मेरे बहुत सर में दर्द होता है, मुझे नोज़िया होता है, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, इरिटेशन सी होती है। तो इस वजह से अब मैं भूखी नहीं रह पाती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं 9 दिन की फास्टिंग रखूं और फिर उसके बाद फिर अगर मुझे थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है, इरिटेशन होती है, तो फिर वो बच्चे के साथ कोप अप नहीं हो पाता है। मैं मानू को हमेशा से प्रायोरिटी रखी है मैंने अपनी मानू की, मैं उसको ही प्रायोरिटी देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ वो भी कंफर्टेबल रहे, मैं उसको प्रॉपर पूरा टाइम दूँ। और दोनों चीज़ें मैं बैलेंस नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे पता है कि अब मुझे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अब मुझे थोड़ा सा भूख की प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से मैं सिर्फ फर्स्ट और लास्ट वाला ही व्रत रखूँगी। और सोचा तो था कि पूरे 9 दिन, अब देखते हैं कि अगर आज का दिन मुझसे अच्छे से बन पाता है और माता रानी अपनी कृपा कर लेती हैं तो हो सकता है कि शायद मैं 9 दिन कंटिन्यू रखूँ। लेकिन अभी कुछ नहीं पता है, अभी सिर्फ ये पता है कि मैंने आज का व्रत रखा हुआ है। तो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं क्योंकि बहुत सारी तैयारी करनी है। वो तो मुझे जल्दी से ब्लॉग भी स्टार्ट करने का सोच रही थी कि ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ, तो इसलिए फिर मैंने फटाफट से ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है। तो अब चलिए फटाफट से तैयारियों में जुट जाते हैं। ओके। तो अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, मानू अभी सो रही है, तो मैंने सोचा कि जल्दी से पूजा की तैयारी कर लेती हूँ, वरना मानू सब फैला देगी। तो मैंने सबसे पहले चौपाई रखी, उस पर लाल कपड़ा बिछाया और उस पर मैया की मूर्ति और तस्वीर को बिठा दिया। एक्चुअली मूर्ति और तस्वीर इसलिए रखी क्योंकि पहले मुझे मूर्ति नहीं मिल रही थी। मैंने बहुत सारी शॉप्स पर सर्च किया, लेकिन मुझे कहीं भी मूर्ति नहीं मिली। तो फिर मैंने तस्वीर ले ली और फिर आते आते सबसे लास्ट में मुझे एक ठेले पर मूर्ति दिखाई दी, तो फिर मैंने तुरंत फिर मूर्ति भी ले ली। इसलिए मैं दोनों को बिठा रही हूँ। मैंने ना सबसे पहले पूजा का सारा सामान एक साथ रख लिया, जैसे 3 चुन्नी। एक चुन्नी जो मैं मैया की तस्वीर पर चढ़ाऊंगी, दूसरी चुन्नी मैया की प्रतिमा पर, और जो तीसरी चुन्नी है वो मैं कलश पर जो नारियल रखूंगी ना उस पर चढ़ाऊंगी।
कहते हैं कि मैया का ही रूप होता है वो। बाकी रोली, चावल, कलावा, सुपारी, हल्दी की गांठ, फूल माला, पान के पत्ते, नारियल और जोत जलाने के लिए बड़ी वाली बाती। और मैया के श्रृंगार के लिए मैंने सुहाग का सामान भी रख दिया था, जैसे चूड़ी, बिछिया, बिंदी, सिंदूर, महावर, ये सारी चीज़ें भी मैंने साथ ही में रख दी थी। और फूल माला वगैरह भी सारी चीज़ें मैंने पहले से ही रख दी थी। और फिर तब तक ये भी रेडी हो गए थे, तो फिर हम दोनों ने साथ में पूजा की। जोड़े के साथ पूजा करने का एक अलग ही आनंद होता है और मैं कोशिश करती हूँ कि सारी पूजा इन्हीं के साथ करूँ, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है साथ में पूजा करना और अच्छा भी रहता है। जो भी पूजा करो तो साथ में मिलकर करो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे हबी भी साथ में बैठ गए थे पूजा के लिए और सबसे पहले वो जोत में बाती लगा रहे थे, क्योंकि जोत जलाने के लिए वो जो बड़ी सी बाती होती है जिसको फ़िक्स करना पड़ता है, तो मुझसे वो प्रॉपर फ़िक्स नहीं हो पाती है, तो इसलिए वो उसे प्रॉपर फ़िक्स कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने मैया की पूजा की, फिर उसके बाद हमने कलश की पूजा की और फिर उसके बाद हमने जोत की पूजा की और उसके बाद जोत जलाई और फिर मैया की आरती की। वैसे मैंने कंप्लीट ब्लॉग भी बनाया हुआ है और आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया हुआ है, जिसमें कि पूजा विधि बताई गई है कि किस तरीके से पूजा करनी चाहिए और नवरात्रि क्यों मनाते हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं जो पूजा के दौरान ध्यान में रखनी चाहिए और कुछ उपाय हैं जिनसे मैया खुश हो जाती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उन ब्लॉग्स में हैं। मैंने 2 ब्लॉग बनाए हुए हैं और वो दोनों ही ब्लॉग अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी उसकी लिंक, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप वो ब्लॉग ज़रूर देखिएगा और उनसे आपको बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा।
और फिर मैया के लिए दिन का प्रसाद जिसमें साबूदाने की खीर थी, चिप्स थे और दही था। और उसके बाद फिर मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं लेफ़्ट हैंड से खिला रही हूँ, एक्चुअली मैं राइट हैंड से ही भोग लगा रही हूँ। बट वो ऐसा दिख रहा है कि मैं लेफ़्ट हैंड से भोग लगा रही हूँ, बट राइट हैंड से ही भोग लगाया था मैंने। इसके बाद मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया था और फिर सीधे मैंने रात को आरती की थी और आरती के बाद मैया को भोग लगाया था, जिसमें मैंने बनाया था रायता, कुटू का आटे की पूरी और साथ में नमकीन आलू बनाया था जिसमें मूंगफली वगैरह डाला हुआ था। तो वो रात का भोग था। मैया को ग्रहण कराने के बाद फिर मैंने भी वो खा लिया था प्रसाद। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे ब्लॉग्स को शेयर कीजिए लोगों के साथ और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए। ओके, बाय।